हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है जो हिंदी से हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है, जिससे हम अपने इंग्लिश को और बेहतर कर सकें। और ये आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और हम इसे आपके लिए और ईजी बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। तो आइए दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 2 का क्रिया के रूप काल, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट की बात पूरी की गई। अब आइए दोस्तों, जो कि जिसमें वर्ब की बात की जाती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और इसमें जनरली टेंस की ही बात की गई है। तो दोस्तों, इसका आज हमारा जो है स्ट्रक्चर 9th, यानी कि इस चैप्टर का 9वां हमारा वीडियो है और 9वां स्ट्रक्चर है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे कि हम लोग टेंस में अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे, या दोस्तों पढ़िएगा तो पता चलेगा, और टेंस हम जनरल ग्रामर में भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की जाती है और उसके बाद एक्शन की बात की जाती है। तो इस बुक का एक पैटर्न है दोस्तों। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो वो पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका इंग्लिश और कुछ एग्जाम्पल, और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं कि उस स्ट्रक्चर के साथ जो भी आपका स्ट्रक्चर यूज होता है उसे और एक्सप्लेन करते हैं, और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे हम आपके साथ डिस्कस करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि आपका लाइक करना या सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले, वह लिख रहा था, वह खेल रही थी, मैं पढ़ रहा था, तुम जा रहे थे। ये दोस्तों जनरली जो इस स्ट्रक्चर में बात की जा रही है, पास्ट में कोई काम कर्ता के द्वारा या कहिए सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा था, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो एक मोमेंट की ही बात कर रहा है। इसमें कंटिन्यूअस कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये इससे कोई मतलब नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन हो रहा था, उसका ये इंफॉर्मेशन देता है उस एक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें और ये अगर टेंस के रिगार्डिंग में बात करें दोस्तों, तो ये हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट जो कि टेंस में डूअर होता है, जो एक्शन करता है, इसके साथ दोस्तों जो काम हो रहा था या थी या थे, वो उसके लिए वाज या वर यूज करेंगे दोस्तों। इसको आप वेयर ना पढ़ें, इसको आप वर पढ़ें, और वेयर WHER, जैसे कि यहाँ पर इसको क्लियर ही कर लेते हैं दोस्तों, WERE, ये वेयर होता है, और ये दोस्तों वर, इसको पढ़े सिर्फ वर, इतना ही पढ़े। वेयर मीन्स कहाँ, ये वर मीन्स कोई काम हो रहा था या सिर्फ था में भी यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, और उसके बाद दोस्तों हमारा V4, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और ये सिंपल है दोस्तों, V1 + ING। और हम इसको पहले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि हाउ टू मेक V4 फ्रॉम V1, और आगे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या और अपने कंसेप्ट को इजी करना चाहते हैं कि V4 कैसे बनाएंगे, तो 3-4 कंसेप्ट्स कहिए या लॉजिक कहिए दोस्तों है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी में ING लगा लेंगे इजीली, या प्रैक्टिस करते करते ये आपका हो जाएगा। तो V4, और इसका नाम है दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये इतना फिक्स है दोस्तों। ऑब्जेक्ट
या अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स हमारा ऑप्शनल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक जो कंसेप्ट की बात है कि किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा, वो ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है दोस्तों। वो भी हम लोग नीचे देख लेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हिंदी है उसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं वह लिख रहा था, यानी कि कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम था जो लिखने का काम किया जा रहा था किसी के द्वारा। तो वहाँ पे नाम नहीं है, वह लिख रहा था मतलब लिखने का काम। लिखने का मतलब दोस्तों राइट होता है। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वह लिख रहा था, वह का ही, और ही के साथ दोस्तों वाज आता है, वो हम लोग नीचे देख लेंगे। और लिखने का जो काम होता है, राइट मीन्स लिखना, उसमें ing जोड़ दिए दोस्तों। और राइट का अगर आप V4 ing लगाना होगा तो दोस्तों राइट, और राइट में यहाँ पर ing लगाने में दोस्तों इस ई को, किसी के भी वॉवेल में अगर ई आता है लास्ट में, तो उस ई को हटा के दोस्तों ing लगा दे, वो आपका V4 बन जाएगा। और ये याद रखें कि जब लास्ट में ई आता है तो वो हटता भी है, उसका कोई साउंड भी नहीं आता, और उसके पहले वाले जो भी ये कॉन्सोनेंट रहता है उसे डबल भी नहीं करें। ये एक कंसेप्ट की बात है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर आपका गलत होने की संभावना बन जाती है। राइटिंग डबल टी, ये डबल टी कभी नहीं होगा। जब ई हटेगा तो वहाँ पर एक ही कॉन्सोनेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग, सिंपल। दूसरा दोस्तों, वह लिख रही थी। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये मेल था और ये फीमेल है। फीमेल में ही, इस मेल में ही, और फीमेल में वह का शी, और इसके साथ वाज। और खेलने का दोस्तों जानते हैं प्ले, प्ले में ing लगा दे, ये सबसे सिंपल है, ing लगाना, ing लगा दे दोस्तों। ठीक है, ये कंप्लीट। अब तीसरा देखते हैं, मैं पढ़ रहा था। मैं का आई आप जानते हैं दोस्तों, आई भी वाज लेता है, ही वाज लेता है, आई वाज लेता है, शी वाज लेता है, यानी कि वाज लेगा या वर लेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। ठीक है, रीड मीन्स पढ़ना, रीडिंग मीन्स कोई काम जारी था, कंटिन्यूअस था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, और सेंटेंस में कुछ बातें हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, जो भी है आप ऑप्शनल में सब्जेक्ट डाल, ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं दोस्तों। अब तुम जा रहे थे, कभी आप देखे होंगे कि तुम जा रहे थे बोल रहे हैं, तो जानते हैं तुम का यू, और ये दोस्तों हमारा वर लेता है यू। ठीक है, और गो मीन्स जाना, गो ing गोइंग लगा देंगे। एक चीज़ और यहाँ पर कंसेप्ट की बात कर सकते हैं दोस्तों, अगर लास्ट में वॉवेल के रूप में ई आता है तो वो आप उसे ई हटा के ing लगा के V4 बना लेंगे। लेकिन ई के अलावा कुछ भी आता है दोस्तों वॉवेल में, तो वहाँ पर उसको बिना हटाए आपको ing लगाना है। जैसे कि गो, गो मीन्स जाना, ing डायरेक्ट लगा दिए गोइंग। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें, ये सिंपल है ing लगाना, लेकिन 2-3 उसमें कंसेप्ट है जिसे आप या तो पढ़ के समझें या प्रैक्टिस करते करते आप उसे डेवलप कर ले, सीख जाए। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों, जैसे वर्षा हो रही थी, तो इसका इट का यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप नहीं पढ़े तो मेरा वीडियो ज़रूर देख ले दोस्तों। तो इट वाज, इट के साथ दोस्तों वाज लेता, यहाँ पे यही बताना था। इट वाज रेनिंग, यहाँ पर हम इट का यूज आपको नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इट वाज लेता है और रेनिंग, यानी कि इतना का मतलब वर्षा हो रही थी। ये रेन मीन्स बारिश होना, बारिश भी होता है, और ing लगा दिए। जैसे अभी की बात कर रहे हैं, बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है, तो इट इज रेनिंग, इट इज लेता है, पास्ट में वाज लेता है। ठीक है, फ्यूचर में मॉडल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और एक देख लेते हैं दोस्तों, वे तैर रहे थे। यहाँ पर पहले तो दे जो है हमारा वर लेते हैं, ये क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अगर जैसे तैरना का होता है स्विम और ING लगाना हो और आपको V4 बनाने की ज़रूरत हो, तो कोई भी कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो और वहाँ पर उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, यानी उस पर जोर दिया जा रहा हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो, तो उस लास्ट लेटर को वहाँ पर डबल करना है दोस्तों। जैसे स्विम इतना होता है और यहाँ पर डबल करके तब ING लगाएं। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। पहला कंसेप्ट कि अगर वोवेल आता है तो ING डायरेक्ट लगा दें, लेकिन अगर लास्ट में ई आता है तो ई हटा के ING लगाए और लास्ट इस लेटर को आप डबल नहीं करें। दूसरा दोस्तों कि अगर कॉन्सोनेंट से खत्म होता है और उस पर स्ट्रेस दिया जाता हो, तब उसको उस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करें फिर ING लगाएं। क्लियर कंसेप्ट। अब आइए, अगर आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर V हमारा सब्जेक्ट आता है, U आता है या दे आता है या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है दोस्तों? जब दो या दो से ज़्यादा की बात की जा रही हो तो वहाँ पर हमारा वर आएगा। ठीक क्लियर। और ING तो लगाना है और उसे V4 बनाना है। ठीक है दोस्तों। ये दूसरा कि अगर हमारा आई रहता है या ही रहता है या शी रहता है या इट रहता है या सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों, उसके साथ हम वॉज लगाएंगे और लास्ट में V4 तो आएगा ही। इस तरह से दोस्तों आप ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर आएगा, जिसमें से वी यू दे प्लूरल नाउन रहे तो वर लगाएंगे, और दोस्तों अगर सब्जेक्ट के रूप में आई ही शी इट सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वाज लगाएंगे। क्लियर। ये कौन लेगा, कहाँ पे वाज होगा, कहाँ पे वर होगा। अब आइए दोस्तों, अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो जैसे कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि टेंस के केसेज में दोस्तों अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वेरी इजी है नोट लगाना। तो अभी हम लोग हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस में, तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। जिसमें नहीं है वहाँ भी बात कर चुके हैं, तो वहाँ पर सीधा वाज नोट लगा दें। जैसे कि ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था, यहाँ पे लगा देंगे। अगर वह नहीं लिख रहा था, ही वाज नोट राइटिंग, सिंपल। और यहाँ पर देखिए वर के साथ भी इसी तरह से दोस्तों, अगर वह नहीं जा रहा था, तुम नहीं जा रहे थे, यू वर नोट लगा दे दोस्तों। सिंपली यहाँ पर नोट लगा के आप उसके पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसका लास्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं दोस्तों कि अगर शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर दोस्तों वॉज के साथ हमारा हो जाता है वजंट, और नोट के ओ को हटा के दोस्तों एपोस्ट्रोफे लगा दिया जाता है और इसका साउंड होता है वजंट। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से वर और नोट आता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की आपको अगर ज़रूरत पड़े या कहीं आपको दिखता है तो वहाँ पर ये होगा वर और नोट का ओ हटा के एपोस्ट्रोफे लगा दें, और दोस्तों उसका आपका जो साउंड होगा वो वरंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह से इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड या दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आप जो भी चाहें आप सेंटेंस बना सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए भी इजी है, बस जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे आप बाहर निकाल दें। वह लिख रहा था, अगर पॉजिटिव है, वह नहीं लिख रहा था, ही वाज नोट लगा दे, ही वाज नोट राइटिंग। और अगर बोलना हो क्या वह लिख रहा था तो वाज निकाल दे, वाज ही राइटिंग। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। इस तरह से दोस्तों हम लोग पूरे बुक को एक एक स्ट्रक्चर को क्लियरली पढ़ेंगे डिटेल में और इसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।